तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सभी लोगों का वेलकम है दोबारा से एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में। ज़ोडिएक साइन बोला जाता है आपकी राशि, कि आपकी जो राशि है वो क्या होती है। बहुत सारे लोगों को उनकी राशियां नहीं पता होती, तो आज के इस लेक्चर से हम ये क्लियर कर देंगे कि उनकी राशि क्या है और आपकी राशि का जो मालिक है यानी कि जो लॉर्ड है वो कौन है। तो चलिए बिना कुछ देरी करे हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़ोडिएक साइन एंड देयर लॉर्ड्स। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा जितना ज़्यादा हो सके। तो चलिए यहाँ पर मैंने देखो एक ग्रिड बनाई हुई है, यानी कि यहाँ पर मैंने आपका एक चार्ट बनाया हुआ है, लग्न डाला हुआ है मैंने। यहाँ पे एक कुंडली का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। देखो आपको जब भी हम अब आगे से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है इन नंबर्स के बारे में। जो मैंने यहाँ पर नंबर डाले हुए ना, आपने राशियां जो है वो इसी क्रम में ही याद करनी है, इसी ऑर्डर में ही याद करनी है। कि 1 नंबर की राशि को मेष बोला जाता है, 2 नंबर की राशि वृष, 3 नंबर की मिथुन, 4 नंबर की कर्क, 5 नंबर की सिंह, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 से लेकर 12 तक आपको इसी पैटर्न में ही याद करनी है। और जो भी अब देखो आपको राशियां पता चल गई है, अब राशि के सामने मैंने उनके लॉर्ड को लिखा हुआ है, उनके मालिक को लिखा हुआ है। कि जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी ग्रह होता है मंगल ग्रह। वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। मिथुन राशि का बुध ग्रह होता है। कर्क राशि का चंद्रमा होता है। सिंह राशि का सूर्य होता है। यानी कि जो भी ये राशियां हैं उनको ये वाले जो ग्रह हैं ये रूल करते हैं। जो भी इंसान कर्क राशि का होगा तो उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो चंद्रमा वाली होगी। यानी कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा, ऐसा उसके अंदर अपनी मदर के जो है बहुत ज्यादा गुण आएंगे, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा शीतल रहेगा। तो ऐसी चीजें जो है वो प्रिडिक्ट करी जा सकती है आपकी सिर्फ राशि को देख के। तो राशि और उनके लॉर्ड को देख के ये सारी चीजें बताई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि जो है उसका जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। मीन राशि का गुरु है। तो आपने इस तरीके से ही इन राशियों को याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में जब भी मैं कभी, क्योंकि देखो जब कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो मैंने यहां पर कुछ नंबर डाल दिए थे कि ये पहला हाउस है, ये वाला दूसरा हाउस है, ये वाला तीसरा हाउस है, ये वाला चौथा हाउस है। इस तरीके से मैंने डाल रहा था। लेकिन अब मैं इनके अंदर अगर नंबर लिख दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख दूंगा तो मतलब ये होगा कि पहले घर के अंदर, कुंडली के लग्न के अंदर, यानी कि ये लग्न होता है हमारा, ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसको हम लग्न बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लग्न है हमारा। तो इस लग्न के अंदर यदि मैं 1 नंबर लिख दूं यहाँ पे, तो 1 नंबर में अब पता चल जाएगा लोगों को कि 1 नंबर यानी कि मेष राशि यहाँ पर लिखी हुई है और इसका स्वामी जो है वो मंगल ग्रह है। यदि मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख दूं तो लोगों को पता चल जाएगा अब सबको कि यहाँ पर जो 2 नंबर यानी कि वृष राशि है और इसका जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है। यानी कि इस पूरे घर को, जो भी मैंने कल बताया था कि ये घर आपके शरीर का होता है, आपके तन का होता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, आपके सिर का होता है, तो इस पूरे चीज को जो रूल कर रहा होगा वो शुक्र ग्रह रूल कर रहा होगा। और शुक्र ग्रह की ही फिर अगर आप रेमेडीज कर लेते हो तो यहां पर उस चीज को बल मिलता है। बाकी कुंडली को और भी ज्यादा डिटेल में देखकर फिर आप और भी अच्छे तरीके से पता लगा सकते हो। तो जितने भी यदि आप आगे से कभी नंबर डले हुए होंगे, आप अपनी खुद की कुंडली उठाकर देखिए तो उसके अंदर ना कुछ नंबर्स डले हुए होंगे। यहाँ पर कहीं पे 5 नंबर, किसी पे 6 नंबर, किसी पे 7 नंबर, किसी पे 8 नंबर। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। यदि वहां पर अगर आप 7 नंबर लिखा हुआ है तो अब आप ये बता पाओगे कि 7 नंबर यानी कि क्या, तुला। तो आपका जो लग्न है वो तुला लग्न है। तो आप अपना लग्न जान गए हो आज की इस वीडियो से, आप अपने लग्न को पहचान गए हो कि वीडियोस को देख के, यानी कि अपने आप सिर्फ इसनी अपनी कुंडली को देखकर ये बता सकते हो कि आपका लग्न क्या है और उस लग्न का स्वामी ग्रह कौन सा है। यानी कि अगर मैंने 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला है, तुला का जो वो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो यानी कि जो आपका लग्नेश है, लग्न का जो स्वामी है उसको लग्नेश बोला जाता है। जैसे कि मैंने राशि बताया, राशि के स्वामी को, जैसे कि ये राशि हो गई, यानी कि मान लो ये आपका लग्न है, 3 नंबर यहां पर लिखा हुआ है लग्न में, तो आपका लग्न जो है वो मिथुन लग्न है। उस लग्न का स्वामी कौन सा होगा मिथुन का? बुध। तो बुध आपका क्या होगा? लग्नेश होगा। एक तो लग्न होता है, लग्न में हम अपने किसको डालेंगे? हम डालेंगे राशि को। और लग्नेश जो होता है, लग्नेश होता है कोई ग्रह, ठीक है। ये राशि, ये ग्रह, लग्न और लग्नेश। अब चलिए इस वीडियो में और बात कर लेते हैं छोटी सी कि आप अपनी राशि को कैसे जानेंगे। आपकी राशि क्या है आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। ये और बताइएगा कि आपकी कुंडली में
किस लग्न की कुंडली है आपकी और आपका लग्नेश क्या है, यानी कि कौन सी राशि आपके फर्स्ट हाउस में लिखी हुई है, और उस राशि का जो लॉर्ड है यहां से देख के वो मुझे बताइएगा कि कौन सा है। चलिए राशि के बारे में अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी राशि है वो कौन सी राशि है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी जहां पर भी चंद्रमा लिखा हुआ है आपने वो ढूंढ लेना है। मैंने मान लिया कि चंद्रमा मेरी कुंडली में यहां पर लिखा हुआ है, इस हाउस के अंदर यहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है कुंडली में, और कहीं पर भी मैंने मान लिया कि चंद्रमा यहाँ पर मेरे फिफ्थ हाउस में, देखो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवें घर में चंद्रमा लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि हर घर के अंदर एक एक नंबर लिखा हुआ होगा। तो मान लिया कि यहाँ पर लग्न मैंने 8 लिख लिया कि 8 लग्न है, यानी कि जो लग्न है मेरा 8 यानी कि वृश्चिक लग्न है, और उसका जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, ऐसा मैंने लिख दिया, अभी मुझे पता चल गया। ठीक है, अब 8 के बाद यहाँ पर हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं काउंटिंग लिखना। तो ये मैंने यहाँ पर 9 नंबर लिखा, इधर मैंने 10 लिखा, इधर 11 लिखा, इधर 12 लिखा, इधर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, 5, 6, 7। तो अभी मैंने राशियां भी भर दी इसके अंदर। ठीक है, मैंने अब ये मेरा जो चार्ट है वो धीरे धीरे रेडी होने लगा है। मैंने लग्न जान लिया है मेरा कि लग्न मेरा वृश्चिक लग्न है, और लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश जो है वो मंगल ग्रह है। और मैंने यहां से एंटी क्लॉकवाइज, यहां से इधर की तरफ मैंने क्या है वो काउंटिंग्स जो है वो भरनी मैंने इधर से इधर की तरफ पूरी स्टार्ट कर दी है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने जो काउंटिंग्स है वो भर दी है पूरी की पूरी। देखो 12 के बाद आपको 13 नहीं भरना है, 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 12 के बाद फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आपने इसको भर लेना है। अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में। यदि आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा के बराबर में, यानी कि जिस चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इस कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर की राशि आप यहाँ पर चेक करिए। 12 नंबर की राशि कौन सी होती है? ये होती है मीन। तो आपकी जो मेन राशि है जिसको हम चंद्र राशि बोलते हैं, यहां से जहां पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है उसके नंबर को देख के हम चंद्र राशि कैलकुलेट करते हैं, और चंद्र राशि ही आपकी मेन राशि होती है। तो इस कुंडली के हिसाब से जो मैंने बनाया है, इसकी जो राशि है वो मीन राशि है। ठीक है, अब सब ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो चंद्रमा है वो यहां पर ना बैठकर चंद्रमा इधर बैठ गया है 7 नंबर में। तो 7 नंबर की हम काउंट कर लेंगे कि 7 नंबर क्या है? तुला है। तो इस इंसान की जो राशि हो जाएगी चंद्र राशि, वो तुला होगी। तो जब भी कभी भी मैं वीडियोस डालूंगा बना के और आपकी राशि के अकॉर्डिंग कुछ बताऊंगा, तो आपने सिर्फ अपने चंद्रमा को ही देखना है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां पर विराजमान है। यानी कि यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा जो है वो यहां पर विराजमान है 2 नंबर के में, चंद्रमा यहां पर विराजमान है 2 नंबर की राशि में, तो 2 नंबर आप देख लीजिए आपकी वृष राशि होगी। तो ऐसे जातक की जो राशि होगी चंद्र राशि, वो वृषभ होगी। तो मेन आप ये याद रख लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है, जिस भी घर में बैठा हुआ है, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी घर हो, उसके अंदर जो राशि लिखी हुई है यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने यहां से टैली कर लेना है। आप नेक्स्ट से मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इनको याद करके रखोगे कि मेष राशि का स्वामी कौन सा है, वृषभ का कौन सा है, मिथुन का कौन सा, आप आगे से ध्यान रखोगे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में कभी भी दिक्कतें ना हो। तो आज के लिए इतना ही। ज़ोडिएक साइन एंड देयर लॉर्ड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा वीडियो का वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपका लग्न आपने बताना है मुझे, आपका लग्नेश बताना है, और जो आपकी चंद्र राशि है आपकी कुंडली के हिसाब से वो मुझे आके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, ताकि आने वाले टाइम में हम आपसे और भी अच्छे तरीके से मिल सकें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। कल एक लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी आपसे। जय श्री राम।